महंगाई करते थे। आज वो खान साहब की हुकूमत गए हुए भी 1.5-2 साल होने वाले हैं और आज वो लफाफा साफी मुंह में हड्डियां डाल के बैठ गए हैं। अवाम का ख्याल नहीं कर रहे। अवाम महंगाई से मर रही है, बिजली के बिलों से मर रही है, रोटी खाने से तंग हो गई अवाम, 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी कर पा रही। और ये जो है लफाफा साफी, ये एक खबर भी अवाम की नहीं चलाते कि अवाम मर रही है भूख से, अवाम खुदकुशियां कर रही है। वो कुछ तो शर्म करो। तुम पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान के टीवी चैनल से कमाते हो, पाकिस्तान के जमीनों से अनाज उगता हुआ तुम लोग खाते हो और तुम लोग इसी से गद्दारी करते हो। इसी अवाम के पैसे से राज कर रहे हो तुम लोग और अवाम को तकलीफ दे रहे हो। होश। अस्सलाम वालेकुम सजना ते बेलियां ते मित्रां ते भरावां, मौला सलामत रखे ते इसे तरह जनाब तुहानू हसदा मुस्कुरांदा रखे। साडियां दुआवां तुहाडे नाल दिल दीयां गहराइयां नाल ठीक हो गए जनाब। ते अच्छा जनाब, सुबह की मैंने जो वीडियो लगाई थी ना, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो FIA वाले और नैब वाले जो है ना, उन्होंने आज फिर खान साहब को कुछ दिन के लिए 14-15 तारीख तक का मतलब फिर केस को रोक दिया। तो ये सारे टेक्निकें लगाते रहते हैं कि खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा जेल के अंदर रखा जाए, उनके असाब तोड़े जाएं, उनको अजियत दी जाए, ज़हनी तशद्दुद दिया जाए ताकि खान साहब टूट जाएं और वो जो बात पे अटके हुए हैं, कानून की बालादस्ती, ताकतवर को कानून के नीचे लाना और हकीकी आज़ादी, ये सारी खान साहब की एक आज़ाद खारजा पॉलिसी, ये चीज़ें जो है ना खान साहब को कभी भी नीचे नहीं आने देंगी और ना ही खान साहब कभी टूटेंगे। इन बातों के ऊपर तो इमरान खान साहब कभी कंप्रोमाइज करेंगे नहीं, ये बात तो पत्थर पे लकीर है। उसके बाद जनाब आज जज साहब तशरीफ लाए और जो FIA के अफसर थे वो नहीं आए। अजीब टोपी ड्रामा, मतलब टाइम वेस्ट करना ना, ज्यादा से ज्यादा खान साहब को जेल में रखने का ये तरीकाकार इनके मतलब है कि ये लोग लगाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे हमने ज्यादा से ज्यादा खान साहब को जेल के अंदर रखना है। और ज्यादा इसलिए कि सैफर का केस कुछ भी नहीं ना, तोशा खाना का केस जैसे कुछ नहीं था ना, इसी तरह सैफर का केस भी झूठ की बुनियाद पे खान साहब को जेल के अंदर रखा हुआ है, हालांकि कोई केस वेस उसके ऊपर नहीं है। अब ये अदालतें जो है इंसाफ दें तो 1 मिनट भी लगते, 1 मिनट में सारा कुछ पता तो है अदालतों को भी कि ये खान साहब ऐसे ही बंद किया हुआ है, इनको सियासी तौर पे बंद किया हुआ है, तो मतलब है कि जेल के अंदर रखा हुआ है। तो अदालतें चाहें तो जैसे मतलब है कि अपने मनवाना चाहें तो मनवा भी सकती हैं, खान साहब को हर केस से वो गिरफ्तारी रोक सकती हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि ये जो रजीम चेंज है ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था। रजीम चेंज मतलब ये आसान तरीका है। आप जो गोली बंदूक जहाज़ों की जंग लड़नी होती है ना, उससे सबसे बेस्ट तरीका क्या है जो रजीम चेंज जंग का, ये अमेरिका ने निकाला है जनाब, कि आप पूरी पार्लियामेंट को खरीद लो, उसमें से आधे से ज़्यादा बिक जाते हैं और थोड़े रह जाएं तो उनको तो वैसे ही भगा दिया जाता है। ये चक्कर है सारा। तो ये सारी अमेरिका ने चाल चली और उन्होंने पार्लियामेंट को खरीदा, हुकूमत ख़त्म की चलती हुई, मतलब खान मुल्क तरक्की की राह पे लगा, खान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। 3.5 साल दौर में खान साहब मुल्क को पाँव पे खड़ा कर चुके थे, पाँव के ऊपर खड़ा कर चुके थे। आप सोच सकते हैं इस बात को। तो ये सारी गेम की गई है जनाब। आप देखें ये गेम जो करते हैं ना, 3-4 मुल्क हैं जिन्होंने गेम की है। इस टाइम देख लें आपका पड़ोसी मुल्क जो है, उधर कल जो इवेंट हुआ है उसमें हर मुल्क के लोग आए हुए थे, मतलब है बड़े बड़े लोग, सदर आए हुए थे, वजीर आजम बड़े बड़े आए हुए थे, हर मुल्क से आए हुए थे। और उन्होंने वहाँ तिजारत का भी मतलब है किया, तिजारत के भी जो मुआहदे किए और भी बहुत कुछ तरक्की के काम करने के मुआहदे किए इंडिया में। हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारी तरफ कोई पाकिस्तान में आने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि हमारी अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। उसके बाद हमारे मुल्क में जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे ना, साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो जाएंगे और अवाम की पुरअतमाद हुकूमत नहीं बन जाएगी, अवाम का लाया या नुमाइंदा मुंतखब नहीं होंगे, या फिर बाहर के मुल्क वाले तिजारत या वो सरमायाकारी तब भी करेंगे जब आपके मुल्क में पूरे मतलब के पुरअतमाद हुकूमत होगी, अवाम का एतमाद होगा, बाहर के मुल्कों का एतमाद होगा, फिर जाके ये मुल्क अपने वापस तरक्की की राह पे लगेगा। ऐसे बेशक आप जो मर्जी करते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला। तो खान साहब को जनाब 15 तक फिर रख लिया अंदर, 14 तारीख को उनकी होगी या 15 को, तो उनको फिर वापस अंदर जेल में ही रहना पड़ेगा। तो किसी और केस में रख देंगे अंदर फिर, क्योंकि 200 के करीब उनके ऊपर केस किए हुए हैं। तो एक से जमानत लेते हैं, दूसरे के मतलब है अभी उनको ये वो केस भी निकाल रहे हैं जिनका इमरान खान साहब को भी नहीं पता, वो केस भी निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता। ये केस सैफर वाला भी इसी तरह था। तो अब बात ये है जनाब कि उनके बेटों की मुलाकात नहीं कराई जाए। मुलाकात भी कैसे करानी है कि आप व्हाट्सअप के जरिए मुलाकात करनी, वीडियो कॉल के जरिए, तो उनकी बात बेटों से हो जाए।
तो इन्होंने वो इशू बनाया जी, ये लफाफा साफी जो है ना, ये पता क्या करें जी, इमरान खान तो माफिया मांग रहा है और अपने बेटों को मिलने के लिए तरस रहा है, रो रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं ये टीवी चैनलों पे बैठ के। लानत है इन लोगों के ऊपर जो ऐसे लफाफा साफी बैठे हुए हैं, प्रोपोगंडा करने वाले, या ताड़ड़ जैसे घटिया तरीन लोग बैठे हुए हैं, जो ये सब घटिया तरीन लोग हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब अब सदर अलवी साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तानी कौम सदर अलवी साहब को देख रही है, इलेक्शन कमीशन को नहीं देख रही। सदर अलवी साहब जनाब इलेक्शन की डेट दें, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और सदर अलवी साहब को इलेक्शन की डेट देनी चाहिए। अगर इलेक्शन की डेट नहीं देंगे सदर साहब तो फिर आपके ऊपर से भी कौम का भरोसा उठ जाएगा, इसलिए कौम तरह तरह की बातें आपके बारे में भी सोच रही है। तो आप प्लीज़ इलेक्शन की डेट दें, 90 दिन में इलेक्शन करवाएं और मुल्क के खातर ये कुर्बानी आप दें। अगर आपके ऊपर दबाव है, आपके ऊपर कोई प्रेशर है, तो उसको प्रेशर को लेने से हट के आप इलेक्शन की डेट दें। आगे जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर आगे देखेंगे। फिलहाल ये इलेक्शन कमीशन का काम था इलेक्शन की डेट देना, जो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा। अब आप देखें बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं जो गिलगित में उन इलाकों में हुए हैं ना, उसमें पीटीआई ने रगड़ के रख दिया सारी जमातों को रगड़ दिया। अब यही खौफ जो है ना, ये खौफ इनको इलेक्शन नहीं करवाने दे रहा, इस खौफ से ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, और मसला कोई भी नहीं है, समझ आई बात। और इनको ये भी खौफ है कि इमरान खान 2 तारीख अक्सरियत से आ गया तो वो हमारी टांगे खड़ी कर देगा। ये इनको डर है सारी 15 जमातों को जिन्होंने मुल्क को तबाही के दाने पे लेकर आएंगे ना, ये 15 जमातें, इनको ये खौफ है। इसलिए ये खौफ की वजह से रुकावटें डाल रहे हैं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और इलेक्शन तो एक दिन होंगे, बंदा जेल में बैठा है और गिलगित के इलाके में, गिलगित वगैरह कश्मीर में, उनमें इलेक्शन इमरान खान जीत गया। इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है, कैदी नंबर 804 को बंद किया हुआ है, और वो जीत जाता है उधर से इलेक्शन। आप मेन इलेक्शन भी करवा लेना, मेन इलेक्शन, बड़े इलेक्शन 4 सूबों के भी हो जाए ना, तो 4 सूबों से इमरान खान इसी तरह जीत जाएगा। ये आपको कैदी नंबर 804 का चैलेंज है कि जेल में भी रखें आप, इमरान खान कह रहे हैं, तो फिर भी हमारी पार्टी जीत जाएगी। और बिल्कुल जनाब सदर अलवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इलेक्शन की डेट दें, गैर कानूनी गैर आईनी काम मत करें, इलेक्शन की डेट दें, 90 दिन में इलेक्शन हो। हमें महंगाई ने मार दिया, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इलेक्शन हो, हुकूमत कोई पूरा एतमाद हुकूमत आए और अवाम की मुश्किलें हल हों। जो टीवी पे मीडिया बैठा हुआ और लफाफा साहब भी बैठे हुए हैं, खान साहब के दौर में इतनी महंगाई करते थे, आज वो खान साहब की हुकूमत गए हुए भी 1.5-2 साल होने वाले हैं, और आज वो लफाफा साफी मुंह में हड्डियां डाल के बैठ गए हैं, अवाम का ख्याल नहीं कर रहे। अवाम महंगाई से मर रही है, बिजली के बिलों से मर रही है, रोटी खाने से तंग हो गई अवाम, 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी कर पा रही। और ये जो है लफाफा साफी, ये एक खबर भी अवाम की नहीं चलाते कि अवाम मर रही है भूख से, अवाम खुदकुशियां कर रही है। वो कुछ तो शर्म करो, तुम पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान के टीवी चैनल से कमाते हो, पाकिस्तान के जमीनों से अनाज उगता हुआ तुम लोग खाते हो, और तुम लोग इसी से गद्दारी करते हो, इसी अवाम के पैसे से राज कर रहे हो तुम लोग, और अवाम को तकलीफ दे रहे हो। होश के नाखून लो। अस्सलाम वालेकुम।